मृणाल ठाकुर, टीवी की बुलबुल से सिनेमा की सीता तक, एक छोटी सी लड़की महाराष्ट्र के धुले नाम के शहर में पैदा होती है। तारीख थी 1 अगस्त 1992, जिनको आज हम मृणाल ठाकुर के नाम से जानते हैं। पापा यूनियन बैंक में मैनेजर, मम्मी एक सिंपल होम मेकर, एक भाई, एक बहन और बीच में मृणाल, जिसके सपने क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं थे। मृणाल की स्कूलिंग जलगांव के कॉन्वेंट और मुंबई के स्कूल्स में होती है। फिर कॉलेज में पहुंच के मास मीडिया की स्ट्रीम की पढ़ाई करती हैं, पर मृणाल की डिग्री पूरी नहीं हो पाई क्योंकि दिल में एक्टिंग का जुनून इतना तेज था कि किताबें छोड़कर सेट का रास्ता पकड़ लिया। और ये वही डिसीजन था जिसने एक दिन मृणाल को टीवी की स्क्रीन से उठा के बॉलीवुड और टॉलीवुड के पोस्टर तक पहुंचा दिया। फिर शुरू होता है मृणाल की टीवी का सफर। मृणाल 2012 में पहली बार कैमरा के सामने आई मुझसे कुछ कहती हैं ये खामोशियां में गौरी भोसले बन के। फिर हर युग में आएगा अर्जुन में रिपोर्टर बनी, लेकिन टीवी में असली फेम मिला कुमकुम भाग्य से, जहां उन्होंने बुलबुल अरोरा का रोल प्ले किया। और ये पूरा शो इनकी वजह से हर घर की पसंद बन गया। फिर हर घर में उनका नाम चलने लगा। लेकिन लोगों को क्या पता था कि जिस बुलबुल के लिए लोग रो रहे थे, वही मृणाल एक दिन बड़े पर्दे की हीरोइन बनने वाली है। मराठी सिनेमा में पहली झलक, ये साल था 2014। ज्यादा लोग नहीं जानते, पर मृणाल का बिग स्क्रीन डिब्यूट मराठी मूवीज बित्ती दांडू और सुराज से हुआ था। ये एक टेस्टिंग ग्राउंड था जहां से उन्होंने सीखा कि सिनेमा और टीवी के बीच कितना बड़ा फर्क होता है। फिर मृणाल ठाकुर की एक धमाकेदार मूवी से एंट्री होती है, वो भी एक इंटरनेशनल फिल्म के साथ। मूवी का नाम था लव सोनिया, जो 2018 में रिलीज हुई थी। लेकिन ये मूवी पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। लेकिन मूवी के फ्लॉप होने के बावजूद भी ये मूवी मृणाल ठाकुर के करियर में माइलस्टोन साबित होती है। वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे एक फ्लॉप मूवी मृणाल के करियर की माइलस्टोन मूवी बन जाती है। और फिर इसके बाद मृणाल ठाकुर की बॉलीवुड में एंट्री होती है। 2019 में सुपर 30 मूवी के अंदर उन्होंने ऋतिक रोशन के अपोजिट एक सिंपल टीचर की वाइफ का रोल निभाया था, जिसमें उनकी इनोसेंस को लोगों ने पसंद किया। फिर 2019 में आई बाटला हाउस, जिसमें वो जॉन अब्राहम के अपोजिट एक एंकर वाइफ का रोल प्ले कर रही थी। फिर नेटफ्लिक्स के साथ एंथोलॉजी घोस्ट स्टोरी, शाहिद कपूर के साथ जर्सी, कार्तिक आर्यन के अपोजिट धमाका में, और 2023 में पीपा मूवी की। मृणाल ठाकुर अपने मैनिफेस्टेशन हैक में कहती हैं कि ऋतिक के साथ काम करना उनका बचपन का ड्रीम था। वो अपने नोटबुक्स में अपने ड्रीम को स्टार के नाम लिखती थी, ऋतिक, शाहिद, जॉन, और आज रियलिटी में ये उनके साथ काम कर चुकी हैं। फिर शुरुआत होती है मृणाल ठाकुर के गोल्डन टाइम की, जब उन्होंने पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया, जिसकी वजह से आज हर इंडियन, चाहे वो जवान हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, उन पर गर्व फील करते हैं। और चुपके चुपके प्यार तो हर युवा ही कर रहा है मृणाल को। बात है 2022 की, जब मृणाल को टॉलीवुड से एक फिल्म ऑफर होती है। मूवी का नाम था सीतारामम, जिसमें उन्होंने प्रिंसेस नूरजहां उर्फ सीता का रोल किया। अपोजिट में थे कलकीर सलमान, और इस मूवी में पब्लिक ने मृणाल को एज अ सीता बहुत पसंद किया और ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बन गई। और सीतारामम के लिए मृणाल ठाकुर को फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला। इस मूवी के साथ एक कहानी और जुड़ी हुई है कि सीतारामम की शूटिंग के वक्त लैंग्वेज का प्रेशर इतना ज्यादा था कि मृणाल ऑलमोस्ट ये मूवी छोड़ने ही वाली थी। लेकिन फिर दलकीर ने उनको मोटिवेट किया और उनको लैंग्वेज सिखाने में बहुत हेल्प की। और फिर 2023 में हाय नाना रिलीज हुई, जिसमें उनका वर्षा एंड याशना का कैरेक्टर लोगों के दिल में उतर गया। और सच कहूं तो हाय नाना में मृणाल ठाकुर का जो रोल है वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगता। हालांकि ये सारा मैजिक का क्रेडिट जाता है हाय नाना के म्यूजिक कंपोजर को, क्योंकि जब जब उस मूवी में मृणाल ठाकुर स्क्रीन पे आती हैं और उसके साथ जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, तो वो म्यूजिक इतना प्यारा है कि सुन के ही दिल तृप्त हो जाता है। और ऐसे सुंदर म्यूजिक पे मृणाल की सुपर नेचुरल एक्टिंग सबका दिल मोह लेती है। और हाय नाना के लिए उनको आईफा उत्सवम बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। और फिर तो मृणाल के पास एक से एक बड़ी मूवी की लाइन लग गई। विजय देवरकोंडा के अपोजिट रोल किया द फैमिली स्टार में, और कल की जैसी बड़ी मूवी में भी उनका कैमियो था, और सन ऑफ सरदार जैसी बड़ी बजट की मूवी में उन्होंने एज अ मेन लीड काम किया। मृणाल ने अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म फेयर साउथ, सीमा अवार्ड्स, ITA अवार्ड्स, स्टाइलिश स्टार रिकॉग्निशन, ईस्टर्न आई टॉप 30 अंडर 30 ग्लोबल एशियन स्टार्स लिस्ट में भी इनका नाम आया है। मृणाल अपनी ग्राउंडेड नेचर और चैरिटी वर्क के लिए भी फेमस हैं, खासकर फूड डोनेशन ड्राइव। और उनके साथ एक क्यूट फैक्ट ये भी जुड़ा हुआ है, जब घर में उनकी फेवरेट डिश पूरन पोली बनती है तो मृणाल खुद को कमरे में लॉक कर लेती हैं ताकि पूरा एंजॉय कर सकें। मृणाल के आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो अगले कुछ सालों में उनकी लाइनअप सॉलिड है। तेलुगु फिल्म डकैत, अ लव स्टोरी, और हिंदी मूवीज जैसे तुम हो तो, है जवानी तो इश्क होना है, पूजा मेरी जान,
ये उनके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट थे जो आने वाले हैं। मृणाल अब सिर्फ एक इंडस्ट्री की स्टार नहीं रही, अब वो एक पैन इंडिया एक्ट्रेस बन चुकी हैं। अब स्टोरी से थोड़ा बैक जाते हैं, जहां मैंने आपसे कहा था कि कैसे लव सोनिया जैसी एक फ्लॉप मूवी मृणाल की करियर की माइलस्टोन फिल्म बन गई। तो जो लव सोनिया मूवी आई थी, इसमें उन्होंने एक गांव की लड़की का रोल किया जो ह्यूमन ट्रैफिक के झांसे में फंस जाती है, और इस फिल्म को लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में दिखाया था और फिल्म को सबकी खड़े होकर तालियां भी मिली थी। और वहीं पे पहली बार सीतारमण के प्रोड्यूसर ने मृणाल ठाकुर को पहली बार देखा था, और पहली बार में ही उनका काम देखकर उन्होंने वहीं डिसाइड कर लिया था कि सीतारमण की हीरोइन तो मृणाल ठाकुर ही बनेंगी। और यही रीजन है दोस्तों कि मृणाल मानती हैं कि लव सोनिया ही उनके लाइफ की सबसे बड़ी माइलस्टोन मूवी है, और अब मृणाल ठाकुर का नाम इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हीरोइन की लिस्ट में शामिल हो चुका है। और अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दें तो मेरा नाम भी थोड़े बड़े चैनलों में आ सकता है, और इसके लिए मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। बस आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों को भी दिखाइए और लाइक शेयर करवा दीजिए। तो ये थी मृणाल ठाकुर की टीवी की बुलबुल से सिनेमा की सीता तक की कहानी। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और वीडियो बनाऊं तो हमें कमेंट में उस एक्टर का नाम लिख के जरूर बताएं जिसकी आप वीडियो देखना चाहते हैं।